हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारे सर्कल्स की 4th वीडियो है और लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सर्कल्स के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे और एक कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए उसे देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पहले पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, फिर यदि नहीं बनता है तब आपको सॉल्यूशन देखना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और इस सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो सर्कल की इक्वेशन से सेंटर कोऑर्डिनेट निकालो। कहेंगे 0,0 और रेडियस क्या आ रहा है 4। तो एक सर्कल है जिस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है ax + by - c = 0। और इस सर्कल की जो सेंटर कोऑर्डिनेट वो है 0,0 और रेडियस कितना है? रेडियस है 4। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? तो वो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला होता है इस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में पुट करो। तो क्या आएगा? 0 + 0 - c अपॉन √(a² + b²) इक्वल टू क्या है? 4। ये लेंथ हमने निकाला ना, मतलब रेडियस, वो 4 के इक्वल है। तो इसे सॉल्व करो। तो mod ऑफ -c इक्वल टू रूट के अंदर a² + b² × 4। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा a² + b² × 16 = c²। ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बोला है अ सर्कल हैज़, मतलब किसी भी सर्कल में, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि किन्हीं भी दो कॉर्ड की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं हो सकती। मतलब कोई सर्कल है, यदि इस सर्कल में हम जीवा ड्रॉ करें, मतलब कॉर्ड ड्रॉ करें, तो सेम लेंथ की कॉर्ड मतलब दो नहीं हो सकती। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि एक ही हो गई और सेम लेंथ की हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और सेम लेंथ की हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो नहीं है। सेकेंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। हाँ, ये आंसर होगा, क्योंकि बहुत सी हम हर पॉइंट पर एक नई कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सेम लेंथ की होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पॉज करिए, सॉल्व करिए। मैंने क्या बताया था इसमें, यदि दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करें तब क्या कंडीशन थी कि 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2। तो दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकालो। g1 इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन से g1 इक्वल टू होगा 1 और f1 इक्वल टू होगा -1/2। g2 इक्वल टू क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन को देखो तो ये होगा -1/2 और f2 इक्वल टू होगा 2। c1 इक्वल टू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में -2, c2 इक्वल टू k। हमें k की वैल्यू बताना है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो 2 × 1 और g2 क्या है? -1/2 + 2 × -1/2 × 2 इक्वल टू -2 + k। क्या आ रहा है? -1 -2 इक्वल टू -2 + k। तो k की वैल्यू आ गई -1। ऑप्शन नंबर सी। आसान है, समझ आएगा? अब हम देखेंगे रेडिकल एक्सेस। रेडिकल एक्सेस के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखे गए हैं, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। हालांकि आसान कॉन्सेप्ट है। रेडिकल एक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन होती है एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट से जब दो सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल आएगी। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा, इस पॉइंट का जो पाथ होगा, वही होगा रेडिकल एक्सेस। मतलब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि हर पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों सर्कल पर, दोनों टेंजेंट इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है रेडिकल एक्सेस। और इस पॉइंट का जो पाथ होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये है रेडिकल एक्सेस। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो PA = PB होगा। ठीक, अब यदि हमें इस रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन बताना है तो कैसे इक्वेशन बताएंगे?
तो इक्वेशन बताएंगे एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। अब ये एस क्या है? एस है इस सर्कल की इक्वेशन और एस डैश है इस सर्कल की इक्वेशन। तो जब हम एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0 करेंगे तो वो जो इक्वेशन आएगी वही होगी रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन। समझ आ गया? आसान है। यदि समझ आ गया तो फिर अब रेडिकल एक्सेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी एक बार देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो कॉमन कॉर्ड बनेगी, जी वाह, तो जो कॉमन कॉर्ड होगी वही रेडिकल एक्सेस भी होगी। मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड है वो रेडिकल एक्सेस भी होगी। और रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन कैसे बताते हैं वो अभी हमने देखा। कैसे? एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। एस क्या है? एस है इस सर्कल की इक्वेशन, एस डैश है इस सर्कल की इक्वेशन। तो यदि हमें बोला जाए कि यदि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक सर्कल की इक्वेशन है एस, दूसरे सर्कल की इक्वेशन है एस डैश, तो दोनों सर्कल्स पर जो कॉमन कॉर्ड बनेगी उसकी इक्वेशन बताओ। तो वो कैसे बताएंगे? तो हमें पता है कि जो कॉमन कॉर्ड है वही रेडिकल एक्सेस भी है, तो इसकी इक्वेशन होगी एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन रेडिकल एक्सेस के नाम से नहीं आएगा, वो आएगा कॉमन कॉर्ड के नाम से। बस आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, कॉमन कॉर्ड जो होती है वो रेडिकल एक्सेस भी होती है। और रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन हमने बनाना सीख लिया। कैसे? एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यदि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली टच कर रहे हैं, जैसे यदि एक सर्कल ये भी हो सकता है जो कि इंटरनली टच कर रहा है, ठीक, तो जो कॉमन टेंजेंट बनेगी, जैसे ये कॉमन टेंजेंट है, तो ये कॉमन टेंजेंट होती है वही रेडिकल एक्सेस भी होती है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। एस क्या है? इस सर्कल की इक्वेशन, एस डैश इस सर्कल की इक्वेशन है, या फिर इंटरनली टच कर रहे हैं तो एस डैश इस सर्कल की इक्वेशन होगी। समझ आ गया? कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बताएंगे? यदि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो रेडिकल एक्सेस है वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है जो लाइन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाती है। तो दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर रेडिकल एक्सेस परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना है आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि रेडिकल एक्सेस दोनों सर्कल की जो कॉमन टेंजेंट है उसे बाइसेक्ट करती है। तो हालांकि ये तो हमें पता है। रेडिकल एक्सेस कैसे बना? रेडिकल एक्सेस बना उस पॉइंट के लोकस से, जिस पॉइंट से जब हम दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल आएगी। तो जब ये टेंजेंट की लेंथ इक्वल आएगी तो ऑब्वियसली ये इसको बाइसेक्ट ही करेगा ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? कि यदि दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर है दोनों सर्कल के, तो ये एकमात्र सर्कल ऐसा है जिसमें रेडिकल एक्सेस ड्रॉ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ओनली कॉन्करेंट सर्कल्स डू नॉट हैव अ रेडिकल एक्सेस। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि यदि दो सर्कल किसी तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो जो दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सेस होता है वो थर्ड सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है। समझ आ गई प्रॉपर्टी? दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सेस होता है वो थर्ड सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है। तो दिख रहा होगा ये जो रेडिकल एक्सेस है ये इस बड़े सर्कल के थर्ड सर्कल के सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन गए, मतलब एक आध भी क्वेश्चन यदि बन गया मतलब ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें 6 की 6 प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गई 6 प्रॉपर्टीज, वैसे भी आसान है। तो अब इन पर क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए। जैसे ये क्वेश्चन करो, हमसे क्या बोला है? हमें उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो कि दो सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजर रही है। मतलब दो सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो क्या समझ आया इससे? हमें इस लाइन की इक्वेशन बताना है। इस लाइन की इक्वेशन जो कि दोनों सर्कल की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो कैसे बताएंगे? अभी देखा, एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। एस क्या है? इस सर्कल की इक्वेशन, और एस डैश इस सर्कल की इक्वेशन। दोनों सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है, बस दोनों को माइनस कर दो।
तो माइनस करते हैं। फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है 3x² प्लस 3y² माइनस 2x प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। पर क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसमें x² और y² इसके कोफिशिएंट होते हैं 1 1। तो इसके कोफिशिएंट को पहले 1 बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? x² प्लस y² माइनस 2/3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से हम माइनस करेंगे किसे? x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे। फिर क्या आएगा? माइनस 2/3 माइनस 6x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है? माइनस 20/3 x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है। क्या करते हैं? 2 कॉमन लेते हैं और 3 एलसीएम ले लिया। तो क्या जा रहा है? माइनस 10x प्लस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो 10x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए। आसान है, बस माइनस करना है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि रेडिकल एक्सेस के बारे में पूछ रहा है। वो आपको ऐसे ही बोलेगा कि 2 सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। तो हमें वहाँ पर क्लिक होना चाहिए कि रेडिकल एक्सेस का क्वेश्चन है। ये ऐसा भी बोल सकता है कॉमन कॉर्ड इसकी इक्वेशन बताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताना है, हमें दोनों सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है। तो जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो कॉमन कॉर्ड बनेगी। तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये, ठीक। और कॉमन कॉर्ड वो ये है, हमें इसकी लेंथ बताना है। कैसे बताएंगे? तो पहले तो इस सर्कल से देखो, ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा? 0,0 और रेडियस है √12। तो ये लेंथ हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? √12। हमें ये लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यदि जैसे ये लेंथ हमारे पास है, हम ये लेंथ निकाल लें तो पाइथागोरस से फिर ये वाली लेंथ आ जाएगी। अब ये लेंथ कैसे आएगी? तो देखिए, सेंटर से कॉर्ड पर जो लेंथ डलती है वो है परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगी? जब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, मतलब कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेंगे। और कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकलेगी? s माइनस एच डैश इक्वल टू 0। पहले तो ये इक्वेशन निकालो। तो x² प्लस y² माइनस 12, इसमें से माइनस हम करेंगे इस इक्वेशन को। किसको? x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। x² से x², y² से y² गया। फिर क्या बचा? तो ये प्लस हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई इस कॉमन कॉर्ड की। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं ये वाला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? इस इक्वेशन में पहले 0,0 रखो। तो माइनस 10 अपॉन रूट के अंदर 16 प्लस 9 मॉड क्या आ रहा है वैल्यू? माइनस 10 अपॉन 5। तो वैल्यू आ गई 2। तो ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो बस पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और ये लेंथ निकाल लो। तो ये लेंथ आएगी और इसका डबल कर देंगे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डलता है सेंटर से किसी कॉर्ड पर वो उसे बाइसेक्ट करता है। तो ये लेंथ कितनी आएगी? तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो क्या आ जाएगा? हमें ये लेंथ निकालना। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए सी इक्वल टू रूट के अंदर 12 माइनस 4, तो ये आ रहा है 8। तो ए सी की वैल्यू आ गई 2√2। तो ये है 2√2, पूरा कितना होगा? 4√2। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है ये इक्वेशन इनमें से किस कर्व की है। क्या वो इक्वेशन सर्कल की है, या फिर इलिप्स की है, या किसी पॉइंट की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन दी हुई है 2x²
प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जो h है वो इक्वल टू 0 है क्योंकि xy वाली टर्म नहीं है और a इक्वल टू b है। तो ये कब होता है? ये होता है किसी सर्कल में। सर्कल में होता है पहले तो x² और y² के कोफिशिएंट को इक्वल बनाओ। तो इक्वल बनाएंगे तो क्या आएगा? x² प्लस y² माइनस x माइनस 3y प्लस 5/3 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 0। 5/2 इक्वल टू 0। तो देखिए जब भी ऑप्शंस में सर्कल भी दिया हो और पॉइंट भी दिया हो, जैसे इसमें दिया हुआ है ना अ पॉइंट, तो पॉइंट आंसर कब होता है? जब किसी सर्कल के रेडियस की वैल्यू 0 हो जाती है। किसी सर्कल के रेडियस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब वो सर्कल पॉइंट सर्कल होगा। तो हमें चेक करना होगा क्या ये सर्कल पॉइंट सर्कल है। तो पहले इसका रेडियस निकालो। रेडियस कैसे निकलेगा? पहले तो जी एफ इसकी वैल्यू निकालो। तो जी इक्वल टू होगा -1/2, एफ इक्वल टू होगा -3/2 और सी इक्वल टू है 5/2। तो रेडियस कैसे निकलेगा? रूट के अंदर g² प्लस f² माइनस सी, एलसीएम आ रहा है 4, 1 + 9 - 10, दिख गया? ये आ गया 0। मतलब रेडियस की वैल्यू आ रही है 0, तो इसका आंसर आएगा पॉइंट। तो देखा जल्दबाजी में यदि आप इसका आंसर सर्कल लगा देते क्योंकि ये इक्वेशन तो सर्कल जैसी दिख रही है, लेकिन जब भी ऑप्शन में आप पॉइंट दिया हो तो आपको रेडियस भी चेक करना होगा कि रेडियस की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही। रेडियस की वैल्यू 0 आ जाएगी तब वो सर्कल हो जाएगा पॉइंट सर्कल। तो इसका आंसर आ गया पॉइंट। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या दी हुई है? x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस सर्कल में जो ए बी है वो डायमीटर है, व्यास है, और उनमें से ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1, 0। मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल में ए बी डायमीटर है, ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1, 0, बी के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है तो उससे सेंटर कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -1 और -2। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 -2 है, तो बस मिड वैल्यू, ये मिड वैल्यू है तो बस बी की वैल्यू आ जाएगी। आसान है, तो ये निकाल देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं कि आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल की इक्वेशन आपको बताना है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इस क्वेश्चन में उस सर्कल के सेंटर की कोऑर्डिनेट आपको बताना है, केंद्र की। मतलब हमें निकालना है -g -f। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से होकर गुजर रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई कराओ। तो पहले हम 8, 12 को सेटिस्फाई करेंगे। क्या आएगा? 64 + 1 44 और 16g प्लस 24f प्लस c इक्वल टू, ये उस साइड चल जाएगा तो -208 उस साइड चला गया। ठीक है, अब 11, 3 को सेटिस्फाई करो। तो 1 to 1 प्लस 9 प्लस 22g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू, ये क्या हो रहा है? 130, तो उस साइड चला गया -130। अब 0, 14 को कराओ तो क्या आ जाएगा? ये जाएगा 28f प्लस c इक्वल टू -196। तीनों इक्वेशन आ गई, तीनों को सॉल्व कर दो और बस वैल्यू निकाल दो। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ g और f की वैल्यू निकालना है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करते हैं, तो 6g माइनस 18f इक्वल टू 78। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 22g माइनस 22f, मतलब सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, तो 22f इक्वल टू 66। तो 22 दो में इसमें से कॉमन आ जाएगा, पूरे में से क्या आ जाएगा? g माइनस f इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर आ गया g माइनस f इक्वल टू 3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही चेक कर लो ना।
और आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है 2,5 और ये कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में है, -g-f। तो हमारा g की वैल्यू आ गई -2, f की वैल्यू आ गई -5। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर हो सकता है। सेकंड को देखो तो 2,-5 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और थर्ड भी नहीं कर रहा है, फोर्थ भी नहीं कर रहा, मतलब हमारा आंसर आ गया एक। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया? लेकिन आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, बाकी यहीं पे आपका आंसर निकल गया। तो देखिए इसे सॉल्व कर लिया, अब क्या करें, अब इसमें से भी हम 6 कॉमन ले सकते हैं। तो g - 3f = 1,3। अब क्या करें, माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आ रहा है 2f = -10। तो f की वैल्यू आ गई -5, f की वैल्यू -5 आ गई। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब -2, g की वैल्यू -2 आ गई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, -g - f। हमें यही निकालना था। समझ गए कैसे सॉल्व किया? बढ़ते आगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस सर्कल के सेंटर से, और सर्कल में हमें ये इक्वेशन दी हुई है पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट यदि a, b है, और ये जो डिस्टेंस, ये रेडियस है, रेडियस r है, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने आपको बताया था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a + r cos थीटा और b + r sin थीटा। तो हमें यही दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं दोनों, किस फॉर्म में, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है 2 + 3 cos थीटा, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -4 + 3 sin थीटा। तो रेडियस क्या है, रेडियस है इसमें 3, और सेंटर कोऑर्डिनेट है 2, -4। हमें सेंटर की कोऑर्डिनेट से, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है, किस पॉइंट की, 1, -2 की। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 1, -2 और 2, -4 में क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 + 4 √5, ऑप्शन नंबर बी। आसान है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपने देखा हो, मतलब याद होगा ना कैसे निकालते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म किस फॉर्मेट में होता है, यदि रेडियस r है, सेंटर कोऑर्डिनेट a, b है, तो वो हो जाता है a + r cos थीटा और b + r sin थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोल रहा है, हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, उस सर्कल पर एक पॉइंट है h, k, जिस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है, उस टेंजेंट का हमें स्लोप बताना है। मतलब एक सर्कल है, और ये जो सर्कल, इसका सेंटर कोऑर्डिनेट 0, 0 है, क्योंकि इक्वेशन देखिए तो यह है 0, 0, और रेडियस क्या है, रेडियस है a। एक पॉइंट है h, k, मान लीजिए ये पॉइंट है h, k, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है, तो हमें इस टेंजेंट का स्लोप बताना है। कैसे बताएंगे, तो इसे बताने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि देखिए ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है a, और रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है ना। तो बस इस रेडियस का स्लोप निकाल दो। तो रेडियस का स्लोप क्या आएगा, k/h, क्या आएगा, k/h। अब ये जो है इसका स्लोप आ गया k/h, और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, -h/k, -h/k, क्योंकि m1 × m2 क्या होता है, -1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ गई, -h/k। तो एक तरीका तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। दूसरा तरीका क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy/dx एट दैट पॉइंट, और इसमें पॉइंट क्या है, h, k। तो इसका डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 2y dy/dx = 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है, तो वह dy/dx = आ रहा है -2x/2y, 2 से 2 गया तो -x/y। अब ये आ गया dy/dx, लेकिन हमें निकालना है dy/dx एट दैट पॉइंट। तो h, k, ये वैल्यू रख दो, x यहाँ पे h रखेंगे
तो माइनस एच अपॉन के, तो वही आ गया। तो डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस एच अपॉन के। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर आ गया डी। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और करो। इसमें भी हमें स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। हमें उस पॉइंट पर निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट पर, 3, -4 पर। क्या आ जाएगा, -3 अपॉन -4, वैल्यू आ रही 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 मतलब 0.75, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। लेकिन आपको यहाँ पर भी समझ आना चाहिए कि हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, और डिफ्रेंशिएशन में डी वाई डी एक्स का मतलब यही था कि क्या था, डिफ्रेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। हमें पॉइंट दिया हुआ है, उस पर हमें स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो हमने डी वाई डी एक्स निकाल दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें बोला है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो, तब जो सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है, और हमें इनमें से बताना है इनमें से क्या सही है। मतलब सर्कल की रेडियस के बारे में पूछ रहा है या डायमीटर के बारे में, तो इस इक्वेशन से रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस क्या होगा, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और हमें दिया हुआ है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू है सी के, तो ये क्या आ गया, सी माइनस सी। तो ये तो आर इक्वल टू 0 हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोला है कि वृत्त की त्रिज्या 0 होगी, तो ऑप्शन नंबर डी। आसान है तो। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेना कि ये कोऑर्डिनेट कैसा ट्राइंगल बना रहा है, क्योंकि मैंने आपको इसमें ये कंसेप्ट बताया था कि जब भी 3 कोऑर्डिनेट दिया हो 3 पॉइंट के, तो आप ट्राइंगल में भी देख लिया करो कि किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। तो यदि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो सेंटर कोऑर्डिनेट तो हमें मिल जाएगा ना, सेंटर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो सर्कल की इक्वेशन भी आ जाएगी। बाकी आप ये सॉल्व करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करोगे। 2 सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है इनमें से इन दोनों सर्कल में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शजाएं खींची जा सकती हैं, मतलब कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं। कैसे सॉल्व करोगे, तो दोनों के सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना, दोनों की रेडियस निकालना, और फिर कंपेयर कर लेना। दोनों के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे डिस्टेंस निकाल लेना, और सेंटर के को ऐड कर, उनके रेडियस है उनको ऐड करके देख लेना या माइनस करके देख लेना, कंपेयर कर लेना फिर। ठीक है, तो ये आप करोगे। अब इस क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें बोला है कि यदि ये समीकरण, ये जो इक्वेशन है, ये वृत्त की इक्वेशन है, मतलब सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए, सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है, मतलब ए इक्वल टू बी होता है। तो इसमें देखिए ए इक्वल टू आ जाएगा 2a - 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही, ए की वैल्यू आ गई 3, तो वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू 3 आ रही है, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, क्योंकि ये 6 हो गया, 6 - 3 हो रहा है, माइनस 4x - 1 इक्वल टू 0। तो इसे 1 बनाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4/3 x माइनस 1/3 इक्वल टू 0। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो जी का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे इससे आएगा जी, और f तो आएगा ही नहीं क्योंकि y का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 0, तो y का कोफिशिएंट आ गया। x का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो -2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा -2/3, मतलब +2/3। ऑप्शन नंबर सी, तो 2/3 और 0। समझ आ गया कैसे किया। हमने सर्कल की इक्वेशन निकाली और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। कैसे, x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दिया। y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, x का कोफिशिएंट है, उसे हमने -2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 2/3, और y का कोफिशिएंट है नहीं तो वो आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे। हमें 2 सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, हमें कॉमन टेंजेंट्स की संख्या बताना है, तो ये तो कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन में बताओ, एक पॉइंट दिया हुआ है 8,6 और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। हमें बताना है इस पॉइंट से कितनी
टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। कैसे बताओगे? तो यदि ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तब हम कहेंगे कि 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तब हम कहेंगे कि 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तब हम कहेंगे एक भी टेंजेंट मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते। तो चेक करो, चेक करने में पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमें 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और ये जो दोनों लाइन हैं वो उस सर्कल पर टेंजेंट्स हैं। हमें उस सर्कल की रेडियस बताना है कि रेडियस कितना होगा। कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये दोनों लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। क्योंकि देखिए, इस इक्वेशन से अब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 3x - 4y - 7/2 = 0। तो देखिए, ये दोनों पैरेलल हो गए क्योंकि इसमें x और y के कोफिशिएंट सेम है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, मतलब किस टाइप की इक्वेशन होगी? इस टाइप का हो गया, मतलब जो डायग्राम होगा इस टाइप का होगा। ये दोनों जो टेंजेंट है वो इस सर्कल में इस टाइप की होंगी। हमें दोनों की इक्वेशन पता है, हमें रेडियस बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसे आधा कर देंगे। तो डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? C1 - C2, तो 4 - 7/2 तो +7/2 हो जाएगा अपॉन रूट के अंदर 3² + 4², तो ये 25 होगा। क्या जा रहा है? 15/2 अपॉन 5, 3/2। तो ये है 3/2, ये पूरी डिस्टेंस हमें निकालना है इसका हाफ, तो ये जा 3/4, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया? ये पूरी डिस्टेंस है 3/2, हमें हाफ निकालना है तो वो होगा 3/4। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमें सर्कल के रेडियस निकालना है, और ये जो सर्कल है ये 6,2 इससे गुजर रहा है, और इसके 2 डायमीटर्स की इक्वेशन हमें दी हुई है। तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सर्कल है जो कि 6,2 इससे गुजर रहा है, और इसके 2 डायमीटर, दोनों की इक्वेशन हमें दी हुई है, और दोनों डायमीटर कहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे? सेंटर पर। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना, और डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेना, रेडियस आ जाएगा। आसान है। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सर्कल है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। मतलब ये जो सर्कल है ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो कि 0,0 से गुजर रहा है। हमें उस सर्कल के व्यास मतलब डायमीटर की इक्वेशन बताना है। कैसे बताओगे? तो देखिए, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? तो वो आ जाएंगे 3, -1। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, तो बस 2 पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, क्योंकि इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वही डायमीटर की इक्वेशन भी होगी, है ना? तो कैसे निकालोगे? निकाल लोगे, इसका स्लोप निकालो। क्या आएगा स्लोप? वो आएगा -1/3, ये आ गया स्लोप। तो y = हम इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, y - 0 = -1/3 x - 0, तो 3y = -x, तो x + 3y = 0, x + 3y = 0, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको बन गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा सर्कल भी कंप्लीट होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेट लाइन से, उसके बाद सर्कल से, फिर उसके बाद पैराबोला से। बस इन तीनों टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों टॉपिक से बनते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपको भी इन दोनों टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है? क्योंकि इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंसेप्ट है, बहुत सी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है उसी क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबोला, ठीक है? फिर उसके बाद इलिप्स, हाइपरबोला, उनसे उतने क्वेश्चन में नहीं बनते, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा पैराबोला का, ठीक है? तो हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे पैराबोला को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए